हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आखिर हम लोग अपने डेटाबेस को सर्वर से कैसे कनेक्ट करें, मतलब अपने सर्वर को कनेक्ट कैसे करें, ये हम लोगों ने देखा कनेक्शन करने का प्रोसेस। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटाबेस कैसे बनाएं। तो आप कहोगे यार वीडियो तो ये पहले से बन चुका है, डेटाबेस कैसे बनाएं। इसमें हमने बताया था कि डेटाबेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग डेटाबेस अपने वहाँ PHP माई एडमिन में जाके नहीं बनाएंगे। अब हम लोग अपने वेबसाइट से डेटाबेस बनाएंगे, मतलब वेबसाइट अपने वेब पेज पे रहेंगे और वहीं से हमारा डेटाबेस बनेगा। ये अब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कौन सा फाइल है ये हमारा है 2728। इसको मैं कर दे रहा हूँ 27, ठीक है। ये हमारा 27 था और अब जो बना रहे वो हमारा है 28, ठीक है। तो हम लोग कह दे रहे हैं 28 db.php, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेबसाइट के थ्रू अपना कैसे बनाएं डेटाबेस, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले वही चीज करते हैं, हम लोग करते हैं पहले अपने सर्वर को कनेक्ट करते हैं। हम लोग कह रहे हैं सर्वर नेम इक्वल्स टू क्या हम लोग लिखे थे, लोकल होस्ट। सर्वर नेम का नाम था हमारा लोकल होस्ट, ठीक है। और इसके बाद था हमारा यूजर नेम हमारा क्या था, यूजर नेम हमारा था रूट। और इसके बाद हमारे पास क्या था, इसके बाद हमारे पास था $पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया था। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट किए थे। तो हम लोग कह रहे हैं $कनेक्ट। यहाँ पे हम लोग कोई वेरिएबल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे CON ले रहा हूँ या CONN ले रहा हूँ कनेक्ट के लिए, ठीक है। $कनेक्ट और यहाँ पे MySQLi _कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग तीनों अपना वेरिएबल पास कर देंगे। हम लोग कहेंगे $सर्वर नेम, $यूजर नेम, $पासवर्ड। ये तीनों हम लोग पास किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या किए थे पिछली वीडियो में, इसके बाद हम लोग किए थे यहाँ पे डॉलर, देखिए कनेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे, हम कहेंगे इफ $कनेक्ट, ठीक है। अगर हमारे कनेक्शन में कोई एरर नहीं आया है तो लिख दो कनेक्टेड। तो आप क्या कह दो, इको कर दो कनेक्टेड, ठीक है। और अगर हमें एरर आ रहा है तो आप हमको एरर शो कर दो। तो क्या करो, एल्स MySQLi_connect_error, मतलब कनेक्ट करने में जो एरर आ रहा है उसको आप शो कर दो। यहाँ पे हम लोग ये पास करेंगे किसमें एरर आ रहा है, अगर कनेक्शन में कोई एरर आ रहा है तो आप वो शो करो, ठीक है। तो ये हम लोग काम कर लिए अपना। तो अब इस चीज को देख लेते हैं पहले रन ही करके। यहाँ पे आते हैं इंडेक्स ऑफ PHP TUT पे और यहाँ पे DB 28 DB कनेक्टेड। तो मतलब कनेक्शन में तो कोई एरर अभी हम लोग का नहीं आया है, ठीक है। चलिए बहुत सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे वेबसाइट के पेज से हम लोग का डेटाबेस बने, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा SQL क्वेरी को रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट लिख दे रहे हैं टू क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं काम, यहाँ पे हम लोग किए हैं, ये हमारा किस काम के लिए, ये हम लोग लिख ले रहे हैं फॉर कनेक्शन
देखिए जब हम लोग कमेंट लिख लेते हैं तो हम लोग को कोड देख के पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या काम हो रहा है, तो इसलिए कमेंट लिखना चाहिए हम लोगों को। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही है। अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को डेटाबेस बनाना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग एक एसक्यूएल क्वेरी रन करेंगे, तो हम कहेंगे $SQL इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी रन करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को एसक्यूएल की क्वेरी रन करना है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और PHP एडमिन पे क्लिक करते हैं, माई एसक्यूएल के एडमिन पे, और ये हमारा PHP माई एडमिन खुल रहा है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग का क्वेरी क्या होता है, डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग का होता है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम मान लीजिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे हम रख रहे हैं एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस बना रहे हैं, सेव करते हैं और यहाँ पहले देख लेते हैं डेटाबेस एम्प्लॉय नाम का मेरे में नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बनाएंगे। चलिए, ये हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लिख लिए, अब हम लोग को इसको रन करवाना है अपने वेब पेज पे। एसक्यूएल क्वेरी को रन भी करवाना है, क्योंकि सिर्फ लिख के काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं $result नाम का। ठीक है, और रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में हम लोग लिखेंगे MySQLi_query। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल की क्वेरी रन करने का एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग को 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला तो हम लोग को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग को जो क्वेरी है उसके वेरिएबल को, मतलब एसक्यूएल हमारा क्वेरी लिया हुआ है, तो इसलिए एसक्यूएल को करेंगे रन। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग का जो है रन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं इफ $result। ठीक है, अगर हमारा $result में कोई एरर नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। अगर हमारे क्वेरी मतलब रिजल्ट हमारा सक्सेसफुली रन हो जाता है, इसमें कोई एरर नहीं आता है, तो आप कर दो हमें इको और यहाँ पे लिख दो डेटा बेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आप हमें इतना लिख के दे दो बस, ये आप हमें लिख के दे दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए काम या तो हो सकता है एकदम सही हो, या तो हो सकता है कि गलत भी हो हमारा, तो हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई एरर आए तो कम से कम वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे एल्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे इको और यहाँ पे हम लोग अब एक फंक्शन चलाएंगे MySQLi एरर नाम का फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे $कनेक्शन। अब रन करके देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ आते हैं और वापस से रन करते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डेटाबेस एम्प्लॉय एग्जिस्ट, मतलब ये हम लोग का पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एम्प्लॉय और यहाँ पे हम लोग सिंगल ई लगाते हैं, सेव करते हैं और वापस से आते हैं, अपना ये रन करते हैं। तो रन किए तो डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर से रन करते हैं तो डेटाबेस कांट क्रिएट बिकॉज एम्प्लॉय डेटाबेस एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलोड करते, ये देखिए सिंगल डबल दोनों वाला आ गया। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय 1 कर देते हैं। ठीक है, और वापस से आते हैं, इसको करते हैं रिलोड, सेव नहीं किए हैं, इसको सेव कर लेते हैं और वापस से रिलोड करते हैं, तो डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, देखते हैं रिलोड करके यहाँ पे,
तो हाँ, बन चुका है डेटाबेस। ठीक है, फिर से रीलोड करते हैं तो डेटाबेस नहीं बना क्योंकि इस नाम का पहले से है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों का कमेंट जो होता है, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, तो इसलिए कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।